हमारे साथ नवाब मलिक है जो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नवाब जी, आप जा रहे हैं, आपने कहा है कि आप शिवाजी मानखुर्द विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। किस दल से आप चुनाव लड़ेंगे और क्या वजह हुई कि आपको लगा कि आपका अपना जो विधानसभा क्षेत्र जहां पर आप कई सालों से लड़ते आ रहे, जीतते आ रहे, उसे छोड़कर अब आपको दूसरी जगह जाना पड़ा? देखिए, मैं आज शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा से अपना नामांकन भरने जा रहा हूँ। मैं पहले नेहरू नगर से 3 बार विधायक रहा, 2 बार अणुशक्ति नगर से। मैंने तय किया था 65 साल की उम्र हो गई, अब चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन पिछले 4 महीने से शिवाजी नगर मानखुर्द गोंडी की जनता लगातार मुझे आकर आग्रह कर रही कि आप चुनाव लड़ो। अब ये फैसला हमने लड़ने के लिए किया, हम चुनाव लड़ेंगे। और ये सवाल है कि किस दल से लड़ेंगे, 3 बजे तक मामला साफ हो जाएगा। मैं अजीत पवार जी के साथ में हूँ। वे संकट में मेरे परिवार और मेरे साथ खड़े रहे। मेरा दायित्व है उनके साथ खड़ा रहना, मैं उनके साथ हूँ। और चुनाव कैसे लड़ूंगा ये 3 बजे तक आपके समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो बेटी है सना मलिक, उनके खिलाफ जो है शिंदे सेना ने उम्मीदवार उतारने का तय कर लिया है। आशीष राणे को, अविनाश राणे को उन्होंने एबी फॉर्म भी दे दिया। आपका क्या कहना? ठीक है, उनका जो फैसला है वो करें। हम ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारे साथ है। और निश्चित रूप से सना चाहे जो भी रिकॉर्डें पैदा करें वो जीतेगी, क्योंकि 5 साल वो लोगों के साथ बनी रही। मुझसे ज़्यादा जनसंपर्क उसका है, लोगों के हर दिन उसने काम किए हैं। तो मुझे जरा भी संदेह नहीं कि कोई क्या गड़बड़ करेगा, फिर भी वो चुनाव जीतेगी और मैं भी चुनाव जीतूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन दादा जिस गठबंधन के साथ वही आपके खिलाफ है, लगातार आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपके साथ, आपके संबंध इनके साथ है, उनके साथ, और इसीलिए अगर आप लड़ भी लें तो भी वो आपका प्रचार नहीं करेंगे। ना करें, हम उनके सहारे थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मुंबई में क्या हालत हुई उन्होंने देखा है। मेरे खिलाफ या और जो कुछ जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, उसी का भुगतान तो भोगना पड़ा उन्हें। एक आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में अब आपका मुकाबला उस महाविकास आघाड़ी से है जिनकी सरकार में आप मंत्री थे, जहां पर आपके कई सारे दोस्त हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं जहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वो महाविकास आघाड़ी के साथ रह के भित्तरघात क्या क्या उन्होंने किया है महाविकास आघाड़ी के लोग जानते हैं। राज्यसभा में किसको वोट दिया, विधान परिषद में किसको वोट दिया, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने से कैसे सरकार चली गई, ये महाविकास आघाड़ी के लोग जानते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति लोग करते रहे, जनता और नेताओं को पता है। अब यहाँ पर नवाब मलिक तो महायुति को लेकर भी बयान दे रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या जनता ने देखा है। महाविकास आघाड़ी पर भी दिनेश वो आरोप लगा रहे हैं कि भीतरघात किया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त नवाब मलिक किसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं? और दूसरी बात है कि उनकी बेटी के खिलाफ अगर महायुति का ही कैंडिडेट उतरा है तो ये तो भीतरघात ही चल रहा है। आखिरकार ये पूरा का पूरा जो जलेबी बना हुआ है, ये जलेबी बनी कैसे और जलेबी का ये अंत क्या होगा? देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और आपके सवाल का जवाब देता हूं। एक सस्पेंस नवाब मलिक ने बना रखा है कि आखिर वो किस निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो सस्पेंस जो है खुल गया है। उनके पूरे इस नॉमिनेशन रैली में हर तरफ गुलाबी रंग ही नजर आ रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गुलाबी रंग का दुपट्टा पहने हुए, खुद नवाब मलिक जो है वो भी गुलाबी रंग का दुपट्टा पहने हुए। इससे साफ होता है कि नवाब मलिक जो है वो अजीत पवार की पार्टी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। और वो संकेत जो है उन्होंने इस गुलाबी रंग के जरिए दिया है। और जिस जगह से वो गुजर रहे हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर 50% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। और यहाँ पर देखिए उनके गुलाबी रंग पर अब भगवा रंग का जो दुपट्टा है वो भी उन्हें पहनाया गया है। तो संकेत साफ हो गए हैं कि अब ये लड़ाई निर्दलीय के तौर पर नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई वो अजीत पवार के उम्मीदवार के तौर पर ही लड़ेंगे। और इसी का नज़ारा जो है उनकी पूरी रैली में हमें नजर आ रहा है। एक और आपको चीज बता दूं, ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। करीब 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। और अबू आजमी के अलावा यहाँ से पतंग यानी MIM भी जो है मैदान में उतरी हुई। लेकिन नवाब मलिक ने इस चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया हुआ है। और अब यहाँ पर भव्य शक्ति प्रदर्शन करते हुए नवाब मलिक एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बिना बीजेपी यानी महायुति के समर्थन के भी सिर्फ अपने दम पर चुनाव में उतरे हैं और चुनाव जीतने का मादा भी रखते हैं। तो ये दलील दावे जो है वो उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो आज
अजीत पवार गुट की तरफ से भी कहने का प्रयास किया गया कि भले ही नवाब मलिक को लेकर उनके चाहे जितने भी परेशानियां हो, दिक्कतें हो, लेकिन अजीत पवार अपने नेताओं के साथ खड़े रहेंगे और मुश्किल के समय में उन्होंने नवाब मलिक का साथ दिया था। और अब जब चुनाव आया है, ऐसे में मुंबई में अजीत पवार की ताकत नहीं है, तो एकमात्र नवाब मलिक ही ऐसे उम्मीदवार है जिनमें मादा है कि वो इस शहर में सीट जीत सकते हैं और इसीलिए उनके साथ पार्टी खड़ी है। इसके साथ ही अजीत पवार का ये भी प्रयास है कि वो मुंबई में उनकी पार्टी का जो बेस है वो बढ़ा सके, यहाँ पर नई कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो जीत सके और इसीलिए यहाँ पर अजीत पवार ने नवाब मलिक को चुना है। कुछ समय हमें और इंतजार करना होगा जब आधिकारिक तौर पर वो अपने इस फैसले का ऐलान भी कर दे। जी अमित। जी बिल्कुल, देखिए आपने तस्वीर जो दिखाई है उससे तो साफ है कि नवाब मलिक पर्चा तो भरने जा रहे हैं। अब वो निर्दलीय भरते हैं या फिर उनको एबी फॉर्म मिल जाता है एनसीपी का, उसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन उनकी बेटी के लिए भी मामला इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि महायुति यानी कि जो शिवसेना शिंदे गुट है उनके ओर से उनके उम्मीदवार को उतारा गया जो सना मलिक के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए कि महायुति के दोनों ही जो गठबंधन के दल हैं उनके दोनों कैंडिडेट आपस में भिड़ेंगे, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि तीसरा फायदा उठाकर ले जाए।